हमास के 10 लड़ाकों को पता था कि इजरायली खुफिया केंद्र को कैसे ढूंढना है और इसके अंदर कैसे जाना है। इसराइल में घुसपैठ करने के बाद वे 5 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पूर्व दिशा में आगे बढ़े। हर बाइक पर 2 लड़ाके थे। आगे बढ़ते समय वे पास से गुजरने वाली गाड़ियां पर गोलियां बरसा रहे थे। करीब 16 मीटर के बाद वो सड़क से हटकर जंगलों की ओर चले गए। यहाँ एक मिलिट्री गेट के बाहर उतर गए। गेट पर कोई गार्ड नहीं था। लड़ाकों ने यहाँ छोटे बम का इस्तेमाल करते हुए बैरियर तोड़ा। बेस में घुसे ग्रुप सेल्फी ली, फिर एक निहत्थे इजरायली सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इजरायली सेना ने अधिकारियों ने हमास की घुसपैठ से जुड़ी यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे हमास ने सरप्राइज अटैक प्लान किया और मध्य पूर्व की सबसे शक्तिशाली सेना को मात दी। उन्होंने बताया कि हमास इजरायली सेना की कमजोरियां और सीक्रेट्स जानता था। एक पल के लिए लड़ाके इस बात को लेकर अनिश्चित दिखे कि आगे कहाँ जाना है, लेकिन एक लड़ाके ने अपनी जेब से किसी कॉम्प्लेक्स इमारत का नक्शा निकाला। नक्शे की मदद से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता समझ आया। फिर वे एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग की तरह बढ़े। यह दरवाज़ा खुला हुआ था। वे अंदर घुसे, एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहाँ कई कंप्यूटर रखे थे, जो इजरायली सेना का इंटेलिजेंस हब था। आगे बढ़ने पर लड़ाकों को 2 सैनिक मिले। दोनों ने शेल्टर ले रखी थी। फिर लड़ाकों ने इन्हें गोली मार दी। ये पूरी घटना हमास के कमांडर सिर पर लगे कैमरे में कैद हो गई। ये वही कमांडर है जो शनिवार ने 7 अक्टूबर को मारा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली ऑफिशियली के साथ इस वीडियो को देखा और वेरीफाई किया है। ड्रोन से सर्विलांस कैमरे तबाह किए। हमास के लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए गाजा की सीमा पर लगे इजरायली सेना के सर्विलांस कैमरे और कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिए। इससे इजरायली सेना कमज़ोर पड़ गई। इसके बाद लड़ाकों ने बम से इजराइल की सीमा पर लगे बैरिकेड्स को उड़ा दिया। बुलडोजर से सीमा पर लगे तारों को तोड़ दिया, जिससे एक बार में 200 लड़ाके घुस गए। 7 अक्टूबर को करीब 1800 लड़ाकों ने घुसपैठ की। मोटरसाइकिलों, पिकअप ट्रक पर सवार होकर इन लड़कों ने 8 मिलिट्री बेस और 15 गाँव में एक साथ हमला किया और तबाही मचा दी। इजरायली मिलिट्री की वार्निंग की जानता था हमास ने प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और सुरक्षा अधिकारियों के बयान से ये साफ होता है कि लड़ाकों की इजरायली मिलिट्री की वर्किंग के बारे में सटीक जानकारी थी। वो ये जानते थे कि सेना की कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कहाँ तैनात है। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों को इस बात की भी जानकारी थी कि किन इलाकों में सेना को पहुंचने में और दोबारा इकट्ठा होने में समय लगेगा। इजरायली सेना का कहना है कि जंग खत्म होने के बाद वह जांच करेगी कि हमास इतनी आसानी से उनकी सुरक्षा में सैन्य लगाने में कैसे कामयाब हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।